नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने केवल सिंह ढिल्लों को दिलाया पदभार। पंजाब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने केवल सिंह ढिल्लों। कार्यक्रम में तरुण चुघ और सौदान सिंह मौजूद रहे। भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस दौरान शिरकत की। संगठन विस्तार और रणनीति पर हुई चर्चा। पंजाब में भाजपा को मजबूत करने का लिया संकल्प। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जुटे भाजपा नेता। पदभार ग्रहण समारोह में दिखी भाजपा की एकजुटता। तो पदभार ग्रहण समारोह में दिखी भाजपा की एकजुटता। सीएम नायब सिंह सैनी ने केवल सिंह ढिल्लों को दिलाया पदभार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे, उससे पहले हम दिखा रहे हैं ये खबर। कार्यक्रम में तरुण चुघ और सौदान सिंह मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे। 3 बजे से 6 बजे तक विभागीय समीक्षा बैठक चलेगी। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा होगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा। विभागीय अधिकारियों को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। विकास कार्यों की प्रगति का लेंगे जायजा। सरकार की प्राथमिकताओं पर मंथन होगा। तो मंत्रालय में कई विभागों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। योजनाओं के बेहतर संचालन पर भी जोर रहेगा। तो सरकार की प्राथमिकताओं पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक लेंगे। कई विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। जनहित की योजनाओं पर खास जोर रहेगा। और अब बात करेंगे आग विकराल भयानक काल। दरअसल ये भीषण आग की घटना सामने आई दिल्ली से। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में भीषण आग लगी है, जिसमें बेसमेंट में आग लगने से अब तक 21 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के लोग हैं। बेसमेंट से निकाले गए 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीजी में ठहरे अधिकतर लोग विदेशी हैं। सोमालिया, नाइजीरिया के रहने वाले अधिकांश लोग बताए जा रहे हैं। होटल के पास फायर का एनओसी नहीं था। तो बेसमेंट से निकाले गए 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीजी में ठहरे अधिकतर लोग विदेशी बताए जा रहे हैं। बेसमेंट से निकाले गए 8 लोगों की हालत नाजुक है। पीजी में ठहरे अधिकतर लोग विदेशी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सोमालिया, नाइजीरिया के रहने वाले थे ये सभी मृतक। होटल के पास फायर एनओसी नहीं था, ये जानकारी सामने आ रही है। अधिकांश जो है यहां विदेशी रह रहे थे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में भीषण आग लगी है। बेसमेंट में आग लगने से 21 लोगों की अब तक दुखद मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोगों को अब तक बचाया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग कितनी विकराल है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में ये भीषण आग लगी है। नाइजीरिया और सोमालिया मूल के अधिकतर लोग यहां बताए जा रहे हैं। इस दुखद घटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि होटल रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। मालवीय नगर में होटल में भीषण आग की घटना सामने आई है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मालवीय नगर दिल्ली में जो
यह भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर संवेदना अपनी प्रकट की है। मरने वालों इस भीषण अग्निकांड में जिनकी दुखद मौत हुई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी ऐलान हालांकि किया गया है, लेकिन इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से संवेदना प्रकट की है, शोक जताया इस दुखद घटना पर। सोमालिया नाइजीरियन मूल के अधिकांश नागरिक यहां बताए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस दुखद दुर्घटना पर शोक जताया है। तो प्रधानमंत्री ने मरने वालों के प्रति शोक जताया है, जबकि घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की, उनकी उचित इलाज की भी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, साथ ही उनको शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। प्रधानमंत्री फंड से 2 लाख रुपए प्रति मृतक को देने का भी ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। तो सोमालिया और नाइजीरियन मूल के रहने वाले थे यहां अधिकांश नागरिक। इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की अब तक दुखद मौत हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि होटल रेस्टोरेंट के पास कोई फायर एनओसी नहीं थी। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में भीषण आग लगी है। 21 लोगों की दुखद मौत हुई, जबकि 47 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। घायलों में 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो सोमालियन और नाइजीरियन मूल के बताए जा रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगती है। पीजी बगल में ही पीजी है उसमें भी भीषण आग लगती है और इस दुखद घटना में 21 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। लगभग 47 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अधिकांश जो मरने वालों में विदेशी मूल के बताए जा रहे हैं, घायलों में भी विदेशी मूल के अधिकांश लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस दुखद घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं थी। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में भीषण आग लगी है और फायर एनओसी ना होना भी एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। संवाददाता मनोज प्रजापति अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोज, देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर में ये भीषण दुखद ये घटना सामने आई है, जिसमें 21 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। 47 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत कैसी है मनोज, और मरने वालों का आंकड़ा क्या और बढ़ रहा है? मनोज, फोन अनम्यूट करिए। मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हम दोबारा से अपने संवाददाता से जोड़ने का प्रयास करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में यह भीषण और दुखद घटना सामने आई है। जानमाल की बेहद दुखद यह घटना, जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ है। पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। दिल्ली के मालवीय नगर में दुखद अग्निकांड की घटना सामने आई है, जिसमें 21 लोगों की दुखद मौत हुई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और पीजी में यह भीषण आग लगी है। बेसमेंट में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और हमारे संवाददाता मनोज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो शायद हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीजी में ठहरने वाले अधिकांश लोग जो है वो सोमालिया और नाइजीरियन मूल के बताए जा रहे हैं। दुखद घटना में 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मालवीय नगर में अग्निकांड की यह भीषण घटना सामने आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों के प्रति दुख जताया है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की उन्होंने। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए त्वरित सहायता के तौर पर, जबकि घायलों को 50,000 रुपए सहायता के तौर पर प्रधानमंत्री केयर फंड से देने का ऐलान किया गया है। बेसमेंट में रेस्टोरेंट ये चल रहा था, इस दौरान भीषण आग की घटना सामने आई है। अधिकांश जो इस अग्निकांड में जो हताहत हुए हैं वो विदेशी मूल के लोग बताए जा रहे हैं। मनोज, इस दौरान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान है। मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के लोग बताए जा रहे हैं। बेसमेंट से निकाले गए 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस होटल में 6 कमरों का लाइसेंस बताया जा रहा है और लाइसेंस से अतिरिक्त कई कमरे इसमें संचालित हो रहे थे। घायलों को 50,000 रुपए, जबकि मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान अब तक किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली की इस दुखद घटना पर शोक जताया है, दुख जताया है। मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। तो बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट में भीषण आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी और बेसमेंट में यह होटल चल रहा था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दुखद घटना पर दुख जताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मनोज प्रजापति हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आग का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आग के इस विकराल रूप ने 21 जिंदगियां छीन ली हैं और मृतकों के मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, बढ़ने की आशंका भी है। 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 8 की हालत नाजुक है। मनोज प्रजापति, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, थोड़ी आ रही है। हाँ मनोज, दिल्ली के मालवीय नगर में दुखद घटना सामने आई है। जिस तरीके से इस होटल में फायर एनओसी भी नहीं थी और ये दुखद घटना सामने आई, 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 47 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत कैसी है? क्या सभी लोगों का रेस्क्यू यहां से किया जा चुका है? और आग के अभी तक जो मुख्य वजह तक क्या है, क्या प्रशासन पहुंचा है कि आग किन कारणों से लगी थी? जिस प्रकार मालवीय नगर में आग का जो दर्दनाक हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक है और इसमें सीएमओ ने और गृह मंत्रालय ने भी प्रकट किया है। और आपको बता दें, आग पर तो काबू पा चुके हैं, लेकिन जो घायल है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में रेफर किया गया है। ताकि पैक्स में और एम्स जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां उनको रेफर किया गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार ये हादसा है काफी दर्दनाक है और लगभग अभी तक 21 लोगों की जान माल की नुकसान की जो खबर है। और बता दें, जो घायल है उनको उच्च उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटलों में रेफर किया गया है। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए ये लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट जो था ये मानक के विपरीत चल रहा था। 6 कमरों का लाइसेंस था, जबकि तमाम कमरे जो इस रेस्टोरेंट में थे, बेसमेंट में ये होटल संचालित हो रहा था और फायर एनओसी भी इनके पास नहीं थी। विदेशी मूल के यहाँ अधिकांश लोग मौजूद थे। मनोज, जिस प्रकार ये होटल चल रहा था, इसको रेस्टोरेंट का नाम दिया गया था, 3 लेवल रेस्टोरेंट, लेकिन यह होटल की तर्ज पर चल रहा था। जिस तरह 5 स्टार होटल होता है वहाँ ये सुविधाएं दी गई थी। और आपको बताएं, जो इस तरह का यहाँ लोग आते हैं खाना खाने ठहरने के लिए, 6 होटल की जो एनओसी इनके पास थी, लेकिन 25 से 30 कमरों में ये होटल चल रहा था। जिस प्रकार यहाँ ये हादसा हुआ है, बताया गया शुरुआती जांच में कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, लेकिन जिस प्रकार ये हादसा हो गया उस दौरान बचाव दल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और नजदीक जो शटर थे बेसमेंट के, उनको तोड़कर वहां से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में काफी सारी वो समस्याएं, वो बाधाएं सामने आई है, क्योंकि जिस प्रकार होटल को एनओसी मिली थी काफी छोटे लेवल की थी और इसको रेस्टोरेंट के तौर पर लिया गया था। जी मान।
बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए ये जो होटल जिस जगह था, क्या ये बहुत कंजेस्टेड जगह थी? यहाँ पर जो फायर की गाड़ियां थी वो पहुंचने में उनको दिक्कत हुई, या फायर विभाग की गाड़ियां देर से पहुंची? मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ कैसे गया? लोगों को जो रेस्क्यू करने में देरी हुई, या आग इतनी तीव्रता से फैली कि लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका? मनोज, जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है काफी तेजी से हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार घायलों को यहाँ से निकाला गया है, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, काफी मशक्कत के बाद ये जो घायल है यहाँ से निकाले गए हैं, क्योंकि संकरी गलियों के बीच जो ये होटल बन जाते हैं और एनओसी 6 या 5 कमरों के तौर पर लेते हैं और उसके बाद ये 25-30 कमरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कानून वायलेशन का भी मामला यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली फायर पुलिस ने बड़ी सजगता के साथ घायलों को यहाँ से निकाला और एम्बुलेंस तक हाथों में ले जाते हुए तस्वीरों में दिख जाएंगे, लोग एम्बुलेंस तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए घायलों की हालत अब तक कैसी है? 47 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो घायल हैं वो क्या अधिकांश विदेशी मूल के हैं या भारतीय हैं? देखिए मनोज, मैं बता दूं, जिस प्रकार 47 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, उनमें से कुछ विदेशी मूल के लोग भी है जो यहाँ खाना खाने आए हुए थे। लेकिन जिस प्रकार आग का जो तांडव था, वो उस तांडव से निकल नहीं पाए, क्योंकि आग बड़ी तेजी से फैली है। जिस प्रकार आग फैली तो लोगों में अफरा तफरी मची और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन जो धुएं का गुब्बार था, उन्हीं में इसी दौरान उनके दम घुटने के बाद उनकी मौत यहाँ हुई है। और जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं वो भी काफी जले हुई हालत में यहाँ से निकाले गए हैं और काफी संदिग्ध जो स्थिति थी उस दौरान यहाँ से जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो काफी दयनीय हालत थी, क्योंकि जिस प्रकार लोगों ने हाथों से उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया, देखने वाली बात थी। और उन स्थिति में लोग स्थिति प्राप्त कर सके। जैसे कि एक तस्वीर हमारे सामने आई है कि एक महिला होटल की तीसरी मंजिल से कूदती हुई नजर आई, क्योंकि उसको अपने प्राणों की रक्षा करनी थी और उसको लगा कि वो इस तरह से बच सकती है। बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए ये काफ़ी कंजेस्टेड जगह थी, लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ मौजूद थी। लगातार इस तरीके का ये रेस्टोरेंट चल रहा था, इस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी या किसी जिम्मेदारों की कभी नज़र भी नहीं गई और आज ये दुखद हादसा हो गया। दूसरी तरफ मरने वालों की अगर बात करें, 21 लोगों की जानकारी अब तक सामने आई है। क्या मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ा है या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है? लेकिन जिस प्रकार जानमाल का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं पीएमओ की तरफ से किया गया है, गृह मंत्रालय की ट्वीट किया गया है कि बड़ी ही दुखद घटना दिल्ली में लगातार हो रही है। ये आज की घटना इस दौरान हुई है और इस दौरान जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं विदेशी मूल के लोग भी यहाँ मौजूद थे। रेस्टोरेंट का नाम था, लेकिन यहाँ चल रहा था। बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी और लोकल लोग पहुंचते हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान बचाने का मौका भी यहाँ से नहीं मिल पाया था। और आपको बताएं, ये रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट चल रहा था, ये बड़ी ही जो एनओसी थी इनके पास वो सिर्फ 6 कमरों की थी। लेकिन जो बेसमेंट में जो होटल चल रहा था, काफी जांच का विषय है किस प्रकार इसको एनओसी दी गई, किस प्रकार यहाँ ये कार्य किया जा रहा था। जी बिल्कुल मनोज, 21 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ रही है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है और दुखद भी है। लेकिन क्या अभी तक ये मौतों का आंकड़ा और बढ़ा है या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है क्या? सर, आग इतनी विकराल थी कि लोग सोच भी नहीं पाए। पल भर में ही पूरे होटल में आग और धुएं का गुब्बार भर गया। और जैसा कि बताया जा रहा है तरफ से 9:15 के आसपास फायर को सूचना दी गई थी मौके से कि यहाँ एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। उसी के मुताबिक यहाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये दुखद घटना दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है। मालवीय नगर में होटल लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में ये दुखद घटना सामने आई है। मनोज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो ये बेसमेंट में आग लगने से 21 लोगों की दुखद मौत की घटना सामने आई है, जबकि 47 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में विदेशी नागरिक भी हैं, जिसमें सोमालिया, नाइजीरियन लोग भी बताए जा रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान मजोला थाना क्षेत्र के चिड़िया टोला निवासी शंकर शर्मा के रूप में हुई है। शंकर शर्मा पर बीती रात पार्श्वनाथ प्लाजा पार्किंग में फायरिंग करने का आरोप है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अवैध तमंचे जिंदा और खोखा कारतूस तथा एक बाइक बरामद की है। दरअसल बीती रात मझोला थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी। पहली घटना चौधरी चरण सिंह चौक पर हुई, जहां नारियल कारोबारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। वहीं कुछ घंटों बाद पार्श्वनाथ प्लाजा पार्किंग में शंकर शर्मा द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पार्किंग संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने हर्बल पार्क रोड पर शंकर शर्मा को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में शंकर शर्मा के पैर में गोली लग गई, वह घायल हो गए। पुलिस के अनुसार शंकर शर्मा के खिलाफ पहले से ही करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, थाना क्षेत्र मझोला में कल मध्य रात्रि एक हवाई फायरिंग हुई थी और वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ की घटना की गई थी। इसके संबंध में जो वादी था उसके तरफ से तहरीर मिली, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और वादी का ये कहना था कि एक शंकर शर्मा नामक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ आया था और उसने आकर के यहाँ पे फायरिंग करी और तोड़फोड़ करी और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और इस शंकर शर्मा को और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें बनी। आज शाम में सूचना मिली कि शंकर शर्मा पुनः बाइक से कहीं ना कहीं घूम रहा है। हमारी टीम लगी हुई थी इसके पीछे। ये जो गागन नदी के तरफ से जो एक बैंक है जो नया मुरादाबाद की तरफ जाती है, उसी क्षेत्र में ये गाड़ी लेके जा रहा था। हमारी टीम ने उसको इसकी घेराबंदी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की है। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट के आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लखनऊ में हुए संदीप हत्याकांड को लेकर उन्होंने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में समाजवादी तत्वों की भूमिका सामने आई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग गुंडा और माफिया तत्वों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। कानपुर के विकास को लेकर उन्होंने दावा किया कि कानपुर उनका घर है और सरकार का लक्ष्य विकास के मामले में शहर को प्रदेश में नंबर 1 बनाना है। उन्होंने कहा कि कानपुर की औद्योगिक पहचान को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कानपुर हमारा घर है और हम कानपुर अक्सर आते रहते हैं और कानपुर विकास के मामले में नंबर 1 पर आए और जो इसका औद्योगिक स्वरूप था उसको स्थापित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज एक बड़ी परिचर्चा कानपुर में होने वाली है और आप देखते होंगे कि लगातार कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के आप देखते हो कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी संख्या में लगे, उसके लिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। देखिए, लखनऊ में जो घटना घटी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंदसौर में कांग्रेस विधायक विपिन जैन का शिवना शुद्धिकरण मिशन लगातार जारी है। आज इस अभियान ने 127वें दिन प्रवेश कर लिया। नदी की सफाई और संरक्षण के इस अभियान में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुई। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग श्रमदान करते नजर आए। मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से विधायक विपिन जैन लगातार 127 दिनों से अभियान चला रहे हैं। शिवना शुद्धिकरण मिशन के तहत हर सुबह 7 बजे विधायक स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ नदी किनारे सफाई अभियान में जुटते हैं। इस अभियान को अब 4 महीने से अधिक समय हो चुका है। आज इस मुहिम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन विशेष रूप से शामिल हुए। 13 महीने हो गए शिवना में श्रमदान करते हुए। मंदसौर के हर एक नागरिक, हर एक बच्चा चाहता है कि शिवना साफ सुथरी, निर्मल, स्वच्छ बहे। आप देखेंगे 13 महीने से लोग यहाँ श्रमदान करने आ रहे हैं। शिवना 100% स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की वस्तु नहीं डाले और प्रत्येक रविवार को 7 से 9 श्रमदान में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।
के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो पूर्व सांसद है, आज का जो इनका जो लगातार जो शिवना शुद्धिकरण का जो लगातार जो दिन है वो 127 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर आज पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी आई थी और लगातार इस नदी में जो हर साल जो जलकुंभी यहाँ पर हो जाती है, जो शहर का जो गंदा पानी है वो इस नदी में मिल जाता है, उसी को लेकर के आज कांग्रेस लगातार 127 दिन उन्हें यहाँ पर हो गए हैं और लगातार इस नदी को ये साफ कर रहे हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें ये अपील करते हैं कि सुबह लगभग 2 घंटे इस नदी को साफ करने में जो इनकी टीम है लगातार वो काम कर रही है। और आज भी यहाँ पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, विधायक विपिन जैन और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इस नदी को श्रमदान यहाँ पर लगातार यहाँ पर सफाई करते यहाँ पर हैं। और ये मिशन है, इनका जो मिशन है कि शिवना नदी साफ हो, सुथरी हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भगवान पशुपतिनाथ का, जो कि अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ है, विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ हैदर खान, के न्यूज मंदसौर। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।